हेलो गाइस, यूट्यूबर मैथ पर आपका स्वागत है। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आर एस अग्रवाल बुक से क्वेश्चंस करेंगे। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में ए बी बराबर 3:4 है तथा बी अनुपात सी बराबर 8:9 है। तो ए अनुपात सी पूछा हुआ है हमें। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर 3:4 और बी अनुपात सी बराबर 8:9। करेक्ट। हमें क्या निकालना है, ए और सी निकालना है। हम ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालते हैं, उल्टा एन करके। उल्टा एन इंटू करते हैं तो 8 दिया 24, 8 चौक 32 और 9 चौक 36, ऐसे निकाल सकते हैं। ए अनुपात सी पूछा है तो ए का मान कितना है, 24 है, और सी का मान कितना है, 36 है। इसको हम 12 से कैंसिल कर सकते हैं। 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, यानी 2:3 निकल के आता है हमारा आंसर। हमने यहाँ पे क्या करा है, हमने यहाँ पे निकाला कि ए अनुपात बी अनुपात सी तीनों निकाल के करा है। हम डायरेक्ट ए और सी कैसे निकाल लेंगे। हम निकाल सकते हैं ए अनुपात बी हमें दिया हुआ है 3:4 और बी अनुपात सी हमें दिया हुआ है 8:9। तो इसको हम डायरेक्ट ए और सी निकालने के लिए डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। हमें कौन सा टर्म पूछा है, पहला टर्म और लास्ट टर्म पूछा हुआ है। करेक्ट। उसके लिए हम पहले टर्म और लास्ट टर्म को निकालने के लिए सीधा इंटू करते हैं। तो सीधा इंटू करते हैं तो क्या कर देंगे, 8 तिया 24 कर देंगे और 9 चौक 36 कर देंगे, और इसको 12 से कैंसिल कर सकते हैं। ये 2 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। तो ए अनुपात सी हमारा 2:3 निकल के आता है। ये हमारा आंसर। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, ए अनुपात बी बराबर हमें 3:2 और बी अनुपात सी बराबर 3:4 दिया हुआ है। करेक्ट। हमें ए और सी पूछा है, यानी पहला टर्म और लास्ट टर्म पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट निकालेंगे। डायरेक्ट कैसे, सीधा इंटू करके। तो 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, यानी ए अनुपात सी हमारा निकल के आया 9:8। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, W1 अनुपात W2 बराबर 2:3 और W1 अनुपात W3 बराबर 1:2। हमने जब रेशियो के टाइप्स पढ़े थे तब क्या कहा था कि जहां से मतलब पहले रेशियो में, पहले अनुपात में किस वेरिएबल से खत्म हो रहा हो वही वेरिएबल से शुरू होना चाहिए दूसरा। हमारा ये बी से खत्म हो रहा था, ये बी से शुरू हो रहा था, तो हम यहाँ पे ये मेथड अपना सही बैठा था। और यहाँ पे भी बी से खत्म हो रहा था, बी से शुरू हो रहा था, मगर यहाँ पे क्या चल रहा है, W2 से तो खत्म हो रहा है मगर W1 से शुरू हो रहा है। तो हमें यहाँ पे इसको W1 से खत्म करना पड़ेगा, तभी तो ये W1 से शुरू होगा। तो इसको हम इन्वर्स कर सकते हैं इस वाले रेशियो को, यानी W2 को हम इधर की तरफ लेके जाएंगे और W1 को इधर की तरफ लेके जाएंगे। तो इस रेशियो को भी उल्टा कर देंगे कि 3 को पहले और 2 को बाद में। तो वही चीज करते हैं हम। तो W2 अनुपात W1 हमारा क्या बन जाएगा, 3:2 बन जाएगा। और W1 अनुपात W3 हमें क्या दिया हुआ है, 1:2। तो ये हमारा W1 से खत्म हो रहा है ये, और ये W1 से शुरू हो रहा है, यानी ये वाला हमारा फर्स्ट पॉइंट रेशियो का क्लियर करता है। और हमें पूछा क्या है, W2 अनुपात W3 पूछा है, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पूछा हुआ है इसमें भी। तो हम डायरेक्ट W2 और W3 निकाल सकते हैं। तो हम डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधा इंटू करेंगे। तो 3 एकम 3 और 2 दूनी 4। तो W1 अनुपात W2 अनुपात W3 हमारे पास क्या निकल के आया, 3:4। यही हमारा आंसर है थर्ड क्वेश्चन का। फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ में हमें क्या बोल रहा है कि ए बी है वो 64 के बराबर है, तो कौन सा कथन सत्य होगा। तो इसके लिए हम ऑप्शन से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो 8 अनुपात ए को हम क्या 8/a लिख सकते हैं,
बराबर का साइन है तो बराबर, और 8:b को हम 8/b लिख सकते हैं। ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, A/B बनेगा। हमें तो ये वाली फॉर्म चाहिए, तो ये हमारा ऑप्शन है गलत हो गया। बी पे देखते हैं, तो A/16 को हम A/16 लिख सकते हैं, जैसे हम पहली क्लास में सीखा था फ्रैक्शन को रेशियो में, रेशियो को फ्रैक्शन में, भिन्न में कैसे लिखते हैं। और B/4 को हम B/4 लिख सकते हैं। इस 4 से इसको 4 बार कैंसिल कर सकते हैं, तो ये क्या निकल के आएगा हमारे पास, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4B A/4B। ये भी हमें नहीं चाहिए, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। सी पे चलते हैं, तो A/8 को A/8 बराबर B/8 को B/8 लिख सकते हैं। इस 8 से इस 8 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, A/B। तो हमें तो ये भी नहीं चाहिए, हमारा ये वाला फॉर्म निकल के आना चाहिए। हम डी ऑप्शन पे चलते हैं, 32/A बराबर, और B/A को क्या लिखेंगे, B/2। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB बराबर 32 दूनी 64, हमारा ये निकल के आता है। हमें क्या चाहिए था, यही चाहिए था, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें फिफ्थ में क्या दिया हुआ है, A/B बराबर 3/4 दिया हुआ है, और B/C बराबर 4/7 दिया हुआ है। करेक्ट। हमारा ये B से शुरू हो रहा है, B से खत्म हो रहा है पहला अनुपात, तो और दूसरा B से शुरू हो रहा है, तो ये फॉर्म हमारी करेक्ट है। तो हम A/B/C निकाल सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट उल्टा n करेंगे। उल्टा n करेंगे मतलब 8, 4 दूनी 4 तिया 12, 4 चौक 16, 7 चौक 28। इसको हम 4 से कैंसिल कर सकते हैं, इसको हम 4 से कैंसिल कर सकते हैं। 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, यानी A/B/C हमारा निकल के आता है। हमें इसमें पूछा क्या है, A+B+C/C का मान पूछा है, तो हम A की, B की, C की वैल्यू रख देंगे डायरेक्ट। तो 3+4+7 में C का मान कितना है 7, तो ये कितना हो गया 14/7, यानी 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 बढ़ जाएगा। ये इसका आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स्थ में क्या बोला है, A का 60% बराबर है B का 3/4। तो हमें A/B पूछा हुआ है, तो यहाँ पे का मतलब होता है इनटू, ठीक है। तो A इंटू 60/100, परसेंटेज की जो वैल्यू हम क्या लिखते हैं, 1/100। परसेंटेज किसके बराबर होता है, 1/100। तो हमने 1/100 लिख दिया, बराबर B इंटू 3/4। अगर इधर से कुछ कट रहा है वो काट सकते हैं, नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर काटेंगे। ये ऐसे रॉन्ग साइड एरो की तरफ ऐसे नहीं काट सकते, हम क्या करेंगे, सीधा सीधा काट सकते हैं, ठीक है। तो 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितने बढ़ जाएगा, 20 बढ़ जाएगा। इसको 20 से काटेंगे तो 20 से कम 20, 20×5 100, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, A इंटू 1/5 बराबर B इंटू 1/4। हम क्या करेंगे, वेरिएबल एक तरफ लेके जाएंगे, मतलब A वाले टर्म से एक तरफ लेके जाएंगे और नंबर वाले टर्म एक तरफ लेके जाएंगे। हम B को इस तरफ लेके आते हैं A के नीचे, और 5 को इधर की तरफ लेके जाते हैं, तो कैसे होगा, A/B हो जाएगा। 5 क्या जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, 5/4, यानी A/B हमारा निकल के आया 5/4। करेक्ट। 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेवंथ में हमें क्या क्या दिया हुआ है, A बराबर B का बोले तो इंटू 4/5 लिखेंगे, और हमें दूसरे स्टेटमेंट में बोला है B बराबर C का यानी इंटू 3/4। अभी हमने ये इक्वेशन लिखी है और हमें A/B पूछा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस B को इसके नीचे ले आएंगे और इस C को इसके नीचे ले आएंगे। तो A/B बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 4/5, और वैसे इस तरफ करेंगे B/C बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3/4। करेक्ट। अब हम इस वाले फॉर्म को क्या लिख सकते हैं, भिन्न में है तो रेशियो में लिख सकते हैं,
अनुपात में क्या हो जाएगा 4/5। और इस वाले फॉर्म को क्या लिख सकते हैं, b अनुपात c बराबर 3/4। करेक्ट, ये हमारा मान निकल के आया। ए अनुपात बराबर ये और बी अनुपात सी बराबर ये। तो हम ए अनुपात बी बराबर है 4/5 और बी अनुपात सी बराबर है हमारे पास 3/4। हम ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, उल्टा एन करते हैं। ये बी से खत्म हो रहा है और ये बी से शुरू हो रहा है, करेक्ट है, चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम इंटू करेंगे, 4×3 = 12, 5×3 = 15 और 4×4 = 16। हमें किसका मान पूछा है, ए अनुपात बी पूछा हुआ है। तो ए अनुपात बी पूछा हुआ है तो हमारा ए का मान कितना है, 12 है। बी का मान कितना है, 15 है। इसको हम 3 से कैंसिल कर सकते हैं दोनों को। तो 3×4 = 12 और 3×5 = 15, यानी 4/5 हमारा आंसर निकल के आता है। ठीक है, 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें क्या क्या दिया हुआ है, x अनुपात y बराबर 12/5 दिया हुआ है और z अनुपात y बराबर हमें 21/16 दिया हुआ है। हम पहले क्या चेक करेंगे, ये y से खत्म हो रहा है तो ये y से शुरू होना चाहिए, जो कि है नहीं, तो हम इसको सेट करेंगे पहले। तो इस वाली इक्वेशन में हम सेट कर सकते हैं y को, कि इस y को हम पहले ले लेते हैं और z को बाद में ले लेंगे इस तरफ। तो इसका नंबर भी चेंज हो जाएगा, 16 इधर आ जाएगा और 21 इस तरफ आएगा। करेक्ट, तो वो करते हैं हम। x अनुपात y बराबर हमारा एज इट इज रहेगा 12/5 और y अनुपात z हमारा क्या बन जाएगा, 16/21। तो हम किसका मान पूछा है, हमें x और z का मान पूछा है, यानी पहला वेरिएबल और लास्ट वाला वेरिएबल पूछा हुआ है। तो x अनुपात z बराबर क्या होगा, हम क्या करते थे, पहला और लास्ट वाला निकालने के लिए सीधा इंटू करते थे। तो हम सीधा इंटू कर देंगे। तो 16 दूनी 32 के 2 हासिल 3, 16 कम 16 3 19। तो 192 क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा और z बराबर कितना हो जाएगा, 105। ये हमारा आंसर। या फिर अभी हम इसको और कैंसिल कर सकते हैं, x अनुपात z बराबर 192:105। ठीक है, इसको हम 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3×6 = 18, 3×4 = 12। इसको हम 3 से कैंसिल करेंगे, 3×3 = 9, 3×5 = 15। करेक्ट, तो ये इसका रेशियो हो जाएगा। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th में हमें क्या पूछा हुआ है, 9th में हमें दिया हुआ है a 2a बराबर 3b के है और 4b बराबर 5c के। तो a अनुपात c पूछा हुआ है। हम क्या करेंगे, नंबर वाली चीजें एक तरफ लेके आएंगे और वेरिएबल वाली चीजें एक तरफ लेके आएंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, b को a के नीचे ले आएंगे और 2 को 3 के नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस भिन्न को हम अनुपात में लिख सकते हैं, a अनुपात b क्या हो जाएगा हमारे पास, 3/2 हो जाएगा। वैसे इस तरफ करेंगे, b के नीचे हम c को ले आएंगे और 5 के नीचे 4 को ले आएंगे। नंबर एक तरफ कर देंगे और वेरिएबल एक तरफ कर देंगे। तो यहाँ से b अनुपात c क्या निकल के आएगा हमारे पास, 5/4 निकल के आएगा। करेक्ट, हमें पूछा क्या है, a और c पूछा है, तो हम क्या कर देंगे, a b बराबर 3/2 लिखेंगे और b अनुपात c बराबर 5/4 लिखेंगे। हमें पूछा क्या क्या है, a और c पूछा है। ये हमारा b से खत्म हो रहा है, ये b से शुरू हो रहा है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। a और c पूछा है, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पूछा है, तो सीधा इंटू कर देंगे। तो सीधा इंटू करेंगे तो 5×3 = 15 और 4 दूनी 8। यही हमारा आंसर है 9 नंबर क्वेश्चन का। 10 पे चलते हैं। 10 में हमें क्या क्या दिया हुआ है, 10 में हमें a अनुपात b बराबर 7/9 दिया हुआ है और b अनुपात c बराबर 1/5 दिया हुआ है। हमें पूछा क्या क्या है, a अनुपात b अनुपात c का मान पूछा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, b से खत्म हो रहा है और b से शुरू हो रहा है, चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम उल्टा एन करेंगे। तो उल्टा एन करेंगे तो 7 एकम 7, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45। ये इसका आंसर है, हमें यही पूछा है, a अनुपात b अनुपात c पूछा हुआ है। 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 में हमें क्या पूछा हुआ है, 11 में हमें सेम चीज पूछ रहे हैं, a अनुपात b अनुपात c, और दिया क्या क्या है, a अनुपात b बराबर 5/7 और b अनुपात c बराबर 6/1
11। हमें ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा हुआ है, बी से खत्म हो रहा है, ये बी से शुरू हो रहा है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। और ए अनुपात बी अनुपात सी में हम क्या करते हैं, उल्टा एन करते हैं। तो करेंगे 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 और 11 सत्ते 77। ये इसका आंसर 11 नंबर क्वेश्चन का। 12वें पे चलते हैं। 12वें में हमें क्या क्या दिया हुआ है, ए बटे एक्स अनुपात ए बटे वाई अनुपात ए बटे जेड बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 5 दिया। अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि 1 बटे एक्स को हम एक्स और 1 बटे वाई को वाई, 1 बटे जेड को जेड लिखते हैं, तो इस वाले टर्म को उल्टा करना पड़ेगा। 1 बटे 2, 1 बटे 3 और 1 बटे 5 कर सकते हैं। इसको हम क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए क्या करते थे, नीचे वाले टर्म्स का एलसीएम लेते थे। एलसीएम हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम 30 लिख सकते हैं एलसीएम। तो 2 से कितने बढ़ जाएगा, ये 15 बढ़ जाएगा, ये 3 से कितने बढ़ जाएगा, 10 बढ़ जाएगा, और ये 5 से 6 बढ़ जाएगा। तो ये हमारा रेशियो आ गया x अनुपात y अनुपात z का 15 अनुपात 10 अनुपात 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर को हम 2 मेथड से करेंगे, एक तो शॉर्ट से और एक डिटेल मेथड से। हमने इसका टाइप पढ़ा हुआ है तो देखते हैं। 2a बराबर 3b बराबर 4c दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम k के बराबर मान सकते हैं। k के बराबर मान लेंगे तो 2a बराबर k लिख सकते हैं और 3b बराबर k लिख सकते हैं और 4c बराबर हम k लिख सकते हैं। यहाँ से हम a की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, k बटे 2 और b की वैल्यू k बटे 3 और c की वैल्यू k बटे 4, ठीक है। ये हमारी a की, ये b की और ये c की वैल्यू आ जाती है, वो हम यहाँ पे रख सकते हैं a b c की वैल्यू में। तो a की वैल्यू कितनी है, k बटे 2 अनुपात और k बटे 3 और k बटे 4 c का रेशियो लिख दिया हमने। इसको हम कैसे कैसे कैंसिल कर सकते हैं, तो 1 बटे 2 अनुपात 1 बटे 3 अनुपात 1 बटे 4 है। एलसीएम क्या ले सकते हैं, हम 12 ले सकते हैं। तो ये कितना जगह 6, ये 4, ये 3, ये हमारा आंसर आता है। इसको हम शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट में देखते हैं, नीचे देखते हैं। शॉर्ट में हमें क्या दिया हुआ है, 2a बराबर 3b बराबर 4c दिया हुआ है। तो हमें a अनुपात b अनुपात c पूछा हुआ है, तो वो कैसे निकालेंगे। अगर हमें इक्वल में दिया गया हो तीनों वेरिएबल, तो जो उनके गुणनखंड में वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पे गुणनखंड में 2 है, इसके गुणा में 3 है, इसके गुणा में 4 है, ये जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। यहाँ पे आके एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बटे 2, बी की 1 बटे 3 और सी की 1 बटे 4। अभी ये हम इस वाले फॉर्म में डायरेक्ट आ गए। यहाँ से हम नीचे वाले टर्म्स का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, जो कि हम 12 ले सकते हैं। तो ये 6 बार, ये 4 बार, ये 3 बार, ये हमारा शॉर्ट मेथड हो गया 13 नंबर क्वेश्चन का। और हम 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी ही पूछा है। हमें दिया क्या क्या है, a बटे 3 बराबर b बटे 4 बराबर c बटे 5। तो a अनुपात b अनुपात c मतलब जिसके नीचे जोन सी वैल्यू है वो ही उसका अनुपात हो जाएगा, यानी 3 अनुपात 4 अनुपात 5, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 में हमें क्या क्या दिया हुआ है, a बराबर b बटे c b बटे 3 और b बराबर c बटे 2 और हमें a अनुपात b अनुपात c पूछा है। तो हम क्या करेंगे, नंबर को एक तरफ रखेंगे और रेशियो को और वेरिएबल को एक तरफ रखेंगे। तो b को हम इधर लेके आ जाते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बटे 3। उसी तरीके से सेकंड उसमें करते हैं, सेकंड स्टेटमेंट में क्या होगा, b बराबर c बटे 2। तो c को हम नीचे ले आएंगे, b के इधर क्या बचेगा 1 बटे 2 बचेगा। अब रेशियो फॉर्म में लिख सकते हैं, a अनुपात b को हमारे पास 1 बटे 15 में हमें क्या पूछा है, a अनुपात b अनुपात c का मान पूछा है। तो हम a अनुपात b हमें क्या दिया है, 1 अनुपात 3 और b अनुपात c हमने क्या निकाला 1 अनुपात 2। हमें पूछा क्या है, a b अनुपात c, यही पूछा हुआ है। तो हम ये b से खत्म हो रहा है और ये b से शुरू हो रहा है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट उल्टा है, यानी 1 के कम 1 और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये हमारा रेशियो निकल के आता है 15 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। 16 नंबर पे देखते हैं। 16 में क्या बोल रहा है, ए का 30% यानी का यानी इंटू 30% यानी 3% की जगह
अपॉन में 100 बराबर b इंटू 0.25 है, तो पॉइंट हटा के यहाँ पे नीचे 2 जीरो लगा देंगे। ये बराबर बोल रहा है c इंटू 1/5 के। हमें क्या पूछा है, a अनुपात b अनुपात c पूछा हुआ है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस जीरो से इसको कैंसिल कर सकते हैं। ये 25 से कैंसिल करेंगे 4 बढ़ जाएगा, करेक्ट। और हमारे पास क्या निकल के है, a इंटू 3/10 बराबर b इंटू 1/4 बराबर c इंटू 1/5। ठीक है, हम क्या करेंगे, a अनुपात b अनुपात c निकालना है। हमने क्या पढ़ा था टाइप्स में, और अभी थोड़े टाइम पहले भी यहाँ पे सीखा था हमने। तो वही चीज़ है, यहाँ पे क्या पढ़ा था कि जो मल्टीपल में हो और इक्वल में दे रखा है तीनों, तो क्या करेंगे, जो इनका गुणा में जितना भी नंबर होता है वो जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो 3/10 का अपोजिट क्या कर सकते हैं हम, 10/3 अनुपात 1/4 को हम क्या कर सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, बटे में 1, और 5 को 5 लिख दो या 1 लिख दो, बात है कि 5/1 का। तो इसका एलसीएम कितना ले सकते हैं हम, 3 ले सकते हैं। 3 1 का एलसीएम 3 ले लेते हैं। तो a अनुपात b अनुपात c हमारे पास क्या निकल के आएगा, 3 से कितने बार जाएगा, 1 बार, यानी 10 से कम 10, ये 3 बार जाएगा तो 12, ये कितने बार जाएगा, 3 बार, तो यहाँ पे 15। ये हमारा a अनुपात b अनुपात c निकल के आता है 10 अनुपात 12 अनुपात 15। ये हमारा 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर। वैसे ही 17वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17वें में हमने अभी थोड़े टाइम में इस पे क्या सीखा था, इस वाले क्वेश्चन में जो अपॉन में वैल्यू दी गई होती है वही उसका रेशियो हो जाता है। अपॉन में और इक्वल टू में दिया हुआ है, वही सेम प्रोसेस इस वाले क्वेश्चन में फॉलो कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट a अनुपात b अनुपात c क्या बोल सकते हैं, हमें दिया हुआ है 3 अनुपात 4 अनुपात 7, ये दिया हुआ है। और हमें पूछा क्या है, a प्लस बी प्लस सी बाय सी पूछा हुआ है। तो वो कैसे निकालेंगे, इनकी वैल्यू रख देंगे, 3 + 4 + 7 बाय सी का मान 7। तो यहाँ पे ये कितना हो गया, 14/7, 2 बढ़ जाएगा, यानी 2 इसका आंसर होता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर में हमें क्या पूछा हुआ है, 18 में हमें दिया हुआ है a अनुपात b अनुपात c बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 4, और ये चीज हमें पूछी है। तो जो जिसका मान है वो रख देंगे। a का मान कितना है हमारे पास, 2 बटे में b का मान कितना है, 3 अनुपात 3 का मान, b का मान कितना है 3, और c का मान कितना है 4, और c का मान 4 और a का मान 2, करेक्ट। इसको हम 2 से 2 बार कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हम 12 ले सकते हैं। ये कितनी बार जाएगा, 3 से अगर डिवाइड करेंगे 4 बार, डिटेल में कर देते हैं, इंटू 12 अनुपात 3/4, ये सबके साथ इंटू हो जाएगा, बटे में 2 इंटू 12 हो जाएगा। ये कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, ये एज इट इज रहेगा। तो हमारे पास क्या निकल के आता है, 4 दूनी 8, 3 तिया 9 और 12 दूनी 24। ये हमारा आंसर है, इसका मान पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या दे रखा है, a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4 दिया गया है, और b अनुपात c बराबर 5 अनुपात 7 दिया हुआ है, और c अनुपात d हमें 8 अनुपात 9 गिवन है। हमें क्या पूछा है, a और d पूछा हुआ है। तो हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ये b से खत्म हो रहा है, ये b से शुरू हो रहा है, चेंज करने की जरूरत नहीं, b से खत्म हो रहा है, ये b से शुरू हो रहा है, हमारा फॉर्म सही है। हमें क्या पूछा है, पहला टर्म और लास्ट टर्म ही पूछा है, a अनुपात d। तो a अनुपात d, हम पहला टर्म और लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं, सीधा इंटू करते हैं। क्या करते हैं, सीधा इंटू करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं कि पहले इसको 40 बार जाएगा, फिर इंटू करेंगे, फिर यहाँ से इंटू करेंगे 63, फिर 63 चौका पढ़ेंगे तो बहुत लंबा पढ़ने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको एज इट इज लिखते हैं। 3 गुना 5 गुना 8 करना है, और अनुपात 4 गुना 7 गुना 9 करना है। या फिर हम यहाँ से डायरेक्ट भी इधर से इधर कैंसिल कर सकते हैं, मगर हम कर नहीं रहे, वो हम आगे के टाइप में डायरेक्ट करना कैसे काटना है वो सीख लेंगे। यहाँ से हम अभी सीख लेते हैं। यहाँ से 4 से इसको 2 बार काट सकते हैं, 3 से इसको 3 बार काट सकते हैं। वही चीज हम नीचे लिख के काट देंगे, कोई
या तो हम डायरेक्ट काट लें या फिर यहाँ पे रख के काट लें, जिससे कन्फ्यूजन ना हो, वो आपके अनुसार आप कैसे काटते हैं। तो 4 दूनी 8, यहाँ पे 3 तिया 9, तो ये इंटू करेंगे 10, 5 दूनी 10 और 7 तिया 21। ये ए अनुपात डी हमारा निकल के आया 7:21। 20 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं 20 में हमें क्या पूछा है, क्या क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। पहले ए अनुपात बी हमें दिया हुआ है 2:3 और बी अनुपात सी हमें दिया हुआ है 9:7 और सी अनुपात डी हमें दिया हुआ है 14:15। करेक्ट। तो हमें पूछा क्या क्या है, हमें पूछा है ए अनुपात सी अनुपात डी का रेशियो पूछा है। वो हम कैसे निकालेंगे, जैसे अभी इस क्वेश्चन में हमने क्या करा कि हम लेफ्ट से राइट काट सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे काटा 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, वैसे ही यहाँ पे हम कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा टेबल हो जाएगा अगर हम पढ़ने लगेंगे और टाइम भी बहुत लगेगा। तो हम अच्छी शॉर्ट सीखें और अच्छा मेथड सीखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 3 से 3 बार कैंसिल कर सकते हैं। करेक्ट। ये हमारा छोटा हो जाएगा। तो हम ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालने को बोल रहा है। तो ए का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सीधा इंटू करते हैं। तो हम 3 दूनी 6 और 14 इंटू 6 कितना हो जाएगा 84। अनुपात बी की वैल्यू निकालने के लिए पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इससे 3 एकम एक ही बढ़ जा रहा है, 3 हो गया और 14 तिया 42 हो जाएगा यहाँ पे। और सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है। यानी 7 एकम 7 हो जाएगा और 14 सत्ते 98। करेक्ट। और डी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा इंटू करेंगे। यानी 7 एकम 7 और 15 गुणा 7 कितना होता है 105। करेक्ट। ये हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकल के आया है। इसको हम 7 से कैंसिल कर सकते हैं। 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 6 42 7 एकम 7 7 चौक 28 7 एकम 7 7 पंजे 35। ये हमारा अनुपात निकल के आया। कुछ बड़ा ही वैल्यू हो गया ना टेबल करने में। हमने एक चीज मिस कर दी यहाँ पे कि हम 7 को 2 से कैंसिल कर सकते थे, 2 बार जाता ना 7। तो वो चीज़ एक बार करके देख लेते हैं कि कैसे हम इसको और छोटा कर सकते हैं। तो हम क्या ट्राई करते हैं, ए अनुपात बी हमें क्या दिया हुआ है 2:3, बी अनुपात सी हमें क्या दिया हुआ है 9:7 और सी अनुपात डी हमें दिया हुआ है 14:15। जैसे हम इसको इससे काट सकते हैं, 3 बार जाएगा, 7 को इससे कैंसिल करेंगे तो 2 बार जाएगा। तो हम ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, हम सीधा इंटू करते हैं। तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 अनुपात और बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। और सी की वैल्यू निकालने के लिए सीधा इंटू, फिर इसके साथ इसका इंटू। करेक्ट। तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 और डी की वैल्यू निकालने के लिए सीधा इंटू। तो ये क्या जाएगा 15, क्योंकि यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1 है। तो ये हमारा रेशियो निकल के आता है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का 12:6:14:15। आज के पार्ट में हम 20 तक क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे के क्वेश्चन लेंगे RS अग्रवाल बुक के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।